फ्रेंड्स, आज मैं आपको बताने वाला हूँ हाउ टू क्रिएट कंपनी इन tally.erp9 एंड फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग डेट एंड बुक्स बिगिनिंग डेट क्या होगा उस पर्टिकुलर कंपनी का। तो इस वीडियो को देखने से पहले आप मेरा चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। एंड तक इस वीडियो को देखिए। आपको पहले टैली पे आना है, टैली ओपन कर लीजिए। अब आपको जाना पड़ेगा वर्क इन एजुकेशनल मोड। तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से शॉर्टकट की ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करना है। देखिए, ऑल्ट डब्ल्यू प्रेस करते ही आप एक ई लिमिटेड नाम का एक कंपनी पे आ चुके हैं। कंपनी बाय डिफॉल्ट, सॉरी, टैली बाय डिफॉल्ट इस कंपनी को ओपन कर चुका है। ये कंपनी मेरा ऑलरेडी टैली पे क्रिएटेड था, तो बाय डिफॉल्ट इस कंपनी को टैली ओपन कर चुका है। तो आपको कंपनी क्रिएट के पहले, न्यू कंपनी क्रिएट के पहले आपको इस कंपनी को क्लोज करना पड़ेगा। तो क्लोज करने के लिए आप राइट साइड पे देख सकते हैं 60 कंपनी। तो आपको 60 कंपनी करना पड़ेगा, जिसका शॉर्टकट की हुआ F1, उसके अंडर पे डैश। ये जो डैश है, सिंगल डैश, इस सिंगल डैश के लिए आपको कीबोर्ड से ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं कि कोई भी फंक्शन के नीचे सिंगल डैश है तो उसके लिए आपको ऑल्ट प्रेस करना पड़ेगा। अगर आप देखते हैं कि डबल डैश, तो आपको कंट्रोल प्रेस करना पड़ेगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं F1 अंडर पे सिंगल डैश, तो इसके लिए आपको कीबोर्ड से ऑल्ट F1 प्रेस करना पड़ेगा फॉर सर्ट कंपनी। अब आप देख सकते हैं नेम ऑफ द कंपनी ब्लैंक हो चुका है, मतलब कि ए लिमिटेड जो कंपनी ओपन था वो क्लोज हो चुका है। अब आप यहाँ से आप क्रिएट कंपनी कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्रिएट कंपनी। तो इस क्रिएट कंपनी करने के लिए आप कीबोर्ड से डाउन एरो प्रेस करके यहाँ पे आ सकते हैं, या तो फिर आप कीबोर्ड से शॉर्टकट की सी को प्रेस कर सकते हैं। आप शॉर्टकट की सी प्रेस कीजिए फॉर क्रिएट कंपनी। अब देखिए आप कंपनी क्रिएशन पे आ चुके हैं। कंपनी क्रिएशन, यहाँ से आप कंपनी, किसी भी नाम का कंपनी को आप यहीं से क्रिएट कर सकते हैं। अब आप देखिए फर्स्ट पे जो शो कर रहा है वो है डायरेक्टरी। ये डायरेक्टरी हुआ। अगर आप कोई भी पर्टिकुलर कंपनी को कोई भी पर्टिकुलर फोल्डर पे उसका डाटा को आप सेव रखना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे उस फोल्डर का पाथ को डाल दीजिए। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए आप देख सकते हैं XYZ लिमिटेड नाम का एक मैं फोल्डर बना के रखा हूँ। इस नाम से मैं कंपनी भी क्रिएट करने वाला हूँ। तो उस कंपनी के नाम पे फोल्डर में बनाया हूँ, इस पर आप घुस जाइए। आप यहाँ पे उस कंपनी के डाटा को स्टोर रखना चाहते हैं, तो आपको पहले ये जो बार है इसको आपको सिलेक्ट करना है। आपको सिंपली कीबोर्ड से ऑल्ट डी प्रेस कर सकते हैं, शॉर्टकट की ऑल्ट डी, या तो फिर आप यहाँ पे क्लिक कीजिए तो ये सिलेक्ट हो जाएगा। तो अब इसको सिंपली कॉपी कर लीजिए, कंट्रोल सी। कॉपी करके अब आप टैली पे आ जाइए। टैली पे आके अब आपको आना है डायरेक्टरी यहाँ पे। अब आप बैक स्पेस कीजिए। बैक स्पेस करने से ये अब ऊपर आ जाएंगे डायरेक्टरी पे। अब आप यहाँ पे सिंपली पेस्ट कर दीजिए। पेस्ट का शॉर्टकट की हुआ, टैली पे पेस्ट का शॉर्टकट की हुआ कंट्रोल ऑल्ट भी। अब आप देख सकते हैं ये पेस्ट हो चुका है। देखिए डी ड्राइव पे टैली बैकअप डाटा एक फोल्डर है, उस फोल्डर के अंडर पे और एक मैंने फोल्डर बनाया था XYZ लिमिटेड के नाम पे, वो यहाँ पे आ चुका है। अब यहाँ आप जो कंपनी आप क्रिएट करेंगे उसका डाटा आप इस पर्टिकुलर फोल्डर पे सेव होगा। अब यहाँ पे देख लीजिए टैली पे आप अगर कोई भी चीज़ को कॉपी करना चाहते हैं तो उसका शॉर्टकट की हुआ कंट्रोल ऑल्ट सी। अगर आप कोई भी चीज़ को पेस्ट करना चाहते हैं टैली पे तो उसका शॉर्टकट की हुआ कंट्रोल ऑल्ट वी। इसको आप याद रखिएगा, ये आपको बहुत काम में आने वाला है। सो आप सिंपली एंटर कर लीजिए। एंटर करके नेम पे आ जाइए। अब नेम पे डाल दीजिए कंपनी के नेम। मैं डाल देता हूँ XYZ लिमिटेड और एंटर कीजिए।
मेलिंग नेम XYZ लिमिटेड रखना है। एड्रेस, आप जो कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं आप अपना कंपनी का एड्रेस यहाँ पे डाल दीजिए। मैं इसको ब्लैंक रखता हूँ। आपका जो भी कंपनी का एड्रेस होगा आप यहाँ पे डाल दिए। कंट्री, कंट्री आप सिलेक्ट कर लीजिए। स्टेट, आप जो भी स्टेट से, आपका कंपनी जो भी स्टेट से बिलोंग करता है आप उस स्टेट को सिलेक्ट कर लीजिए। मैं वेस्ट बंगाल सिलेक्ट करता हूँ। पिन कोड भी आप दे दीजिए। कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये पूरा कंपनी का कॉन्टैक्ट डिटेल्स आपको डालना पड़ेगा। कंपनी का फ़ोन नंबर, मोबाइल नंबर, कंपनी का फैक्स, कंपनी का ईमेल, कंपनी का वेबसाइट। अब इसको फिलअप कर लीजिए। फिलअप करके आप सिंपली एंटर कीजिए। देखिए अब आप आ चुके हैं राइट साइड पे, बुक्स एंड फाइनेंशियल ईयर डिटेल्स। यहाँ पे देखिए फाइनेंशियल ईयर बिगिंस फ्रॉम, आपका फाइनेंशियल ईयर बिगिनिंग जो भी डेट होगा आप उस डेट को डाल दीजिए। मेरे यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल 2020 है तो मैं इसी को डाल दिया हूँ। अब आप इंटर करके नेक्स्ट पे आ जाइए। वहाँ पे देखिए बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, बुक्स बिगिनिंग फ्रॉम, आप जिस पर्टिकुलर डेट से आप अपना अकाउंट्स को मेंटेन कर रहे हैं, कंपनी का हर एक ट्रांजैक्शन को जिस डेट से मेंटेन करना चालू कर रहे हैं उस डेट को आपको यहाँ पे डालना है। जिस मंथ से आप कर रहे हैं उस मंथ को भी यहाँ पे डालना है। सपोज किसी का बुक्स बिगिनिंग डेट अप्रैल मंथ भी हो सकता है, किसी का मई मंथ भी हो सकता है, किसी का नवंबर भी हो सकता है, दिसंबर भी हो सकता है, या तो फिर मार्च भी हो सकता है। तो मैं यहाँ पे मई मंथ को ले लेता हूँ, 1 मई 2020। अब मैं यहाँ पे 1 मई लिया। अगर आपका सपोज 10 मई से अगर आपका बुक्स बिगिनिंग होता है तो आप 10 मई ले लीजिएगा। अगर आपका 20th हुआ तो आप 20 भी ले सकते हैं। इसके बाद आपको एंटर करना है। आप देखिए सिक्योरिटी कंट्रोल पे आ गए हैं। सिक्योरिटी कंट्रोल, इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे डिस्कस करेंगे ये सिक्योरिटी कंट्रोल आपको क्या है। आप सिंपली इसको एंटर करके चले जाइए। एंटर करके अब इस कंपनी को सेव कर लीजिए। यस, अब आप देख सकते हैं नेम ऑफ द कंपनी XYZ लिमिटेड क्रिएट हो चुका है। देखिए करेंट पीरियड 1 अप्रैल 2022, 31 मार्च 2021। देखिए करेंट डेट भी शो कर रहा है, फ्राइडे 1 मई 2020। तो इस तरह से आप कंपनी को क्रिएट कर पाएंगे। सो आज का वीडियो यही तक। अगर आपको इस वीडियो को अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को जरूर से दबाइए। थैंक यू।